हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए इंग्लिश फॉर बिगनर्स कोर्स। आज के समय में इंग्लिश सिर्फ एक भाषा नहीं है, ये समाज में इज्जत पाने के लिए, जॉब पाने के लिए, सम्मान पाने के लिए ये एक चाबी है। आज बहुत सारे महंगे महंगे कोर्स करने के बाद भी रिजल्ट क्या होता है? क्या आप इंग्लिश फ्लुएंटली बोल पाते हैं? आपके बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा रहे हैं, लेकिन इंग्लिश बोलने में अभी भी उनको हिचक होती है। इसका मेन रीजन है क्योंकि उनको सही डायरेक्शन नहीं पता है कि इंग्लिश बोलना कैसे है, प्रैक्टिस कैसे करना है। इंग्लिश बोलने का एक स्किल्स होता है जो मैं आज आपको स्टार्ट करूंगा। देखिए, टेंस क्या है, ग्रामर क्या है, ये तो हम बाद में डील करेंगे, लेकिन अगर इनका नॉलेज नहीं होते हुए भी हम इंग्लिश कैसे फराटेदार बोल सकते हैं, फ्लुएंट कैसे बोल सकते हैं, आज हम जानेंगे इस क्लास में। सो लेट्स स्टार्ट। आज के दौर में इंग्लिश क्यों जरूरी है? दुनिया अनिश्चित है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, नौकरियां जो है वो कम होते जा रही है। तो यहाँ पे आपके पास एक ही मात्र ऑप्शन बचता है कि अपने स्किल्स को डेवलप करना। अगर आप स्किल्स को डेवलप करते हैं तो आपको ऑटोमेटिक जो है जॉब मिल जाएगी। आपको पता होगा कि सिर्फ इंग्लिश बोलने से लाखों जॉब आपके दरवाजे पे आ जाती है। 12th के पास जितने भी एयर होस्टेस होती है या केबिन क्रू होते हैं या पायलट होते हैं, उनका एक इंग्लिश स्पोकन अच्छा होने के कारण वो लाखों का पैकेज उठा रहे हैं। वो रसिया, फॉरेन, यूके, यूएसए इजिली जा सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं और अपने एक स्पीकिंग स्किल्स के माध्यम से वो पैसा छाप रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस स्पीकिंग इंग्लिश कोर्स विथ मी। लेट्स स्टार्ट। तो आज हम क्या सीखेंगे? आज हम लोग सीखेंगे कि रोजमर्रा की जरूरी वाक्य क्या है। तो डेली क्या क्या चीज हमें बोलना चाहिए जो हम लोग को यूज आता है, और उससे क्या होगा कि हमारा बेसिक स्पोकन स्किल्स धीरे धीरे इंप्रूव होने लगेगा। तो थीमेटिक कैटेगरीज में जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे नेटिव स्पीकर्स जो होते हैं की तरह उच्चारण का राज। तो जो नेटिव स्पीकर्स यानी कि जो यूएसए में रहते हैं या ब्रिटेन में रहते हैं, उनको जो प्रोनाउंसिएशन होता है, वो जो मुंह से बोलते हैं, वो किस प्रकार से बोलते हैं, उनका राज्य क्या है, आज हम उसी चीज को सीखेंगे। आपको जीरो से हीरो लर्निंग रोड मैप में प्रोवाइड करूंगा। लेट्स स्टार्ट। चलिए, आम बोलचाल और शिष्टाचार की भाषा है, एवरीडे ग्रीटिंग्स। जनरली ये सब चीज जानना जरूरी है डेली यूसेज के लिए। इसे फिर से कहिए, से इट अगेन। अगर आप किसी को कहना चाहते हैं कि किसी बात को रिपीट करना है, तो आप क्या कहिएगा? आप कहिएगा से इट अगेन, या फिर आप कह सकते हैं कम अगेन। क्या कह सकते हैं? कम अगेन। याद रखिएगा, मुझे सब कुछ बताओ, मुझे सब कुछ बताओ, टेल मी एवरीथिंग। मुझे सब कुछ बताओ, टेल मी एवरीथिंग। आपका दिन शुभ रहे, हैव ए नाइस डे। अगर आप किसी को विश करना चाहते हैं कि आप जो है दिन में उससे भेंट किए हैं और उनका दिन चाहते हैं कि अच्छा हो, अगर आप तहे दिल से कहना चाहते हैं तो आप क्या कहिएगा? हैव ए नाइस डे। क्या कहिएगा? हैव ए नाइस डे। ठीक है। अगर आपसे मिलकर अच्छा लगा, इसे आप कहना चाहते हैं कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, तो आप कैसे कहिएगा? इट वॉज नाइस मीटिंग यू। कैसे कहिएगा? इट वॉज नाइस मीटिंग यू। देखिए, यहां पे प्रोनाउंसिएशन भी सीखेंगे, स्पोकन इंग्लिश भी सीखेंगे। तो अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं। संपर्क में रहना, संपर्क में रहना, कीप इन टच। संपर्क में रहना का मतलब होता है, इंग्लिश में होता है कीप इन टच। अब देखिए, आदेश और निर्देश, कमांड एंड इंस्ट्रक्शंस, हिंदी टू इंग्लिश जानेंगे कि जब हम लोग किसी को आदेश देते हैं, आदेश को क्या कहते हैं? कमांड कहते हैं। आदेश को क्या कहते हैं? कमांड कहते हैं। और किसी को अगर हम निर्देश देते हैं, तो निर्देश का इंग्लिश क्या होता है? इंस्ट्रक्शन होता है। निर्देश का इंग्लिश क्या होता है? इंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है। तो देखिए, यहां से चले जाओ, यहां से चले जाओ, इंग्लिश में कैसे कहिएगा? गो अवे फ्रॉम हियर। गो अवे फ्रॉम हियर। ठीक है। तुरंत बंद कर दो ये, तुरंत बंद करो ये। स्टॉप इट एट वंस। स्टॉप इट एट वंस। कैसे कहिएगा? तुरंत बंद करो ये, स्टॉप इट
एट वंस। एक बार मेरी बात सुनो, एक बार मेरी बात सुनो। हियर मी एट वंस, हियर मी एट वंस। खुद ही देख लो, खुद ही देख लो। कैसे कहिएगा? सी फॉर योर सेल्फ। कैसे कहिएगा? सी फॉर योर सेल्फ। अलार्म लगा दो, सेट द अलार्म। अगर आप किसी को कहना चाहते हैं कि अलार्म लगा दो ताकि सुबह आप उठना चाहते हैं और उससे आप इंग्लिश में कहना कहिएगा, तो कैसे कहिएगा? सेट द अलार्म। कैसे कहिएगा? सेट द अलार्म। एटवर्ड्स का इस्तेमाल कहां होता है ये भी जान लीजिए कि एटवर्ड्स का जो इस्तेमाल होता है वो तब करते हैं जब आप चाहते हैं कि कोई काम तुरंत या बिना देरी का किया जाए। तो एटवर्ड्स का इस्तेमाल कब होता है? जब आप चाहते हैं कि कोई काम बिना देरी का हो, मतलब कि तुरंत करना है। तो आप क्या कहिएगा? एट वंस। देखिए यहां पे आपने यूज किया है ना, एक बार मेरी बात सुनो, हियर मी एट वंस। तो एक बार को भी कहते हैं या फिर तुरंत किसी चीज को कहने के लिए भी एट वंस का यूज करते हैं। ठीक है। भावनाएं और विचार। अगर आप अपना भावना यानी कि फीलिंग्स और विचार मतलब इमोशंस एंड थॉट्स को आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, इमोशंस और थॉट्स को आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो आप किस प्रकार से उसे कहते हैं? देखिए, मुझे परवाह नहीं है। क्या कह रहे हैं? मुझे परवाह नहीं है। ठीक है। तो आप क्या कहिएगा? आई डोंट केयर। मुझे परवाह नहीं है। आई डोंट केयर। क्या कहिएगा? आई डोंट केयर। मैं तुम्हारे लिए चिंतित हूं। मैं तुम्हारे लिए चिंतित हूं। तो कैसे कहिएगा? आई एम वरीड अबाउट यू। आई एम वरीड अबाउट यू। मुंह को खोलना है, प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करना है तो मुंह को खोलना पड़ेगा। आई एम वरीड अबाउट यू। पागल, मूर्ख मत बनो। पागल, मूर्ख मत बनो। डोंट बी सिली, डोंट बी स्टूपिड। डोंट बी सिली, डोंट बी स्टूपिड। अगर आप किसी को कहते हैं पागल, मूर्ख मत बनो, डोंट बी सिली, डोंट बी स्टूपिड, तो क्या समझे कि स्टूपिड का मतलब होता है, स्टूपिड का मतलब होता है मूर्ख ना बनना। स्टूपिड मतलब होता है कि किसी आप जो है बुड़बक बन जाते हैं या मूर्ख बन जाते हैं, तो दैट इज स्टूपिड या सिली भी कहते हैं। ठीक है। मैं पक गया हूं। जैसे मान लीजिए कि आप किसी की बात सुन रहे हैं, वो आपको पका रहा है, उसकी बातें आपको अच्छी नहीं लग रही है, मतलब कि आप जल्द से जल्द उठ के जाना चाहते हैं, तो आप कहिएगा आई एम फेड अप। क्या कहिएगा? आई एम फेड अप। क्या कहिएगा? आई एम फेड अप। अब देखिए, क्लास में जब बोर होने लगेगा तो टीचर के सामने ऐसा नहीं कह दीजिएगा, नहीं तो उल्टा जो है मार खा जाइएगा। तो जैसे कि अगर आप फ्रेंड्स के साथ है या किसी के ऐसे दोस्त यार के साथ है जहाँ पे वो आपको पका रहा है अपनी बातों से, तो आप क्या कहिएगा? आई एम फेड अप। आई एम फेड अप। ठीक है। ज्यादा भाव मत खाओ। ज्यादा भाव मत खाओ। जब हम देखते हैं ना कि हमारा जो दोस्त यार होता है बहुत ज्यादा भाव खाता है, बहुत ज्यादा मक्खन लगाना पड़ता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं? उस केस में हमको क्या कहना है? इंग्लिश में अगर कहना हो ताकि थोड़ा अपना रोला जमा रहे, अपना रोला बनाए रखे, तो हम क्या कहेंगे? डोंट एक्ट प्राइसी। डोंट एक्ट प्राइसी। क्या कहेंगे? डोंट एक्ट प्राइसी। देखिए ये वर्ड याद रखिएगा। प्राइसी का मतलब होता है भाव मत खाना। ठीक है। भाव मत खाना। डोंट एक्ट प्राइसी। ठीक है। जब कोई अपनी बातों से पका रहा हो या आपको किसी काम से बोर हो जाए, तो निडर होकर कहें, बिना निडर, बिना डरे, आई एम फेड अप। ठीक है। याद रखिएगा, ये सब वर्ड्स को याद रखिएगा। ये सब डेली स्पीकिंग वर्ड्स है जो आपको इंग्लिश स्पीकिंग में काफी हेल्प करने वाला है। अगर इन सारे वर्ड्स को आप अगर आप कॉन्फिडेंस कर लेते हैं ना, तो आपका कम से कम इंग्लिश स्पीकिंग में थोड़ा कमांड बन जाएगा और उसके बाद आपको जो है जो बेसिक इंग्लिश सेंटेंस है उसको बोलने में डर नहीं रहेगी। मैं इसके बाद भी और वीडियोस लाते रहूंगा, इंट्रोडक्शन वीडियोस, स्पीकिंग वीडियोस, टॉकिंग ड्यूरिंग कॉल्स वीडियोस, ये सब सारे सीक्वेंस में आते रहेंगे। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपका ये एनिमे सर आपको जो है इंग्लिश में जीरो से हीरो बना सके। लेकिन मैं खुद आई हैव स्टडीड फ्रॉम सेंट जेवियर्स स्कूल, so I am quite confident. So be with me and I guarantee you that I'll make you confident in English because lots of students has learned from me and the next one is you. Let's go. घर और रसोई के काम। जब आप किसी के घर या रसोई का काम करते हैं, होम एंड किचन कोर्स कोई काम करते हैं, तो आप किस किस शब्दों का यूज करते हैं? ठीक है। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि जब आप किसी घर और रसोई का काम करते हैं तो आप किस किस समझे, यानी कि होम एंड किचन कोर्स। रसोई का काम क्या कहते हैं? किचन कोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? किचन कोर्स कहते हैं। याद रखिएगा।
किचन कोर्स को क्या कहते हैं? रसोई के काम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? किचन कोर्स। चाय छान दो। मान लीजिए कि अगर आप जो है अपने घर में आए हुए हैं, अपने घर में हैं और आपके घर में कोई मेहमान आया है, तो आप उसको कहना चाहते हैं अपनी मम्मी को या अपने भाई को या अपनी सिस्टर को कि चलो चाय बनाना, तो चाय बनाना तो आपने बोल दिया, लेकिन आप अपने दोस्त के साथ बैठे हैं, यू वांट टू मेक ए रोला। एंड हाउ विल यू मेक ए रोला? बाय सेइंग स्ट्रेन द टी। दोस्त भी शॉक हो जाएगा, भाई चाय छान दो, वो बोल रहा है स्ट्रेन द टी, वहां पे आपका बन जाएगा रोला। करेक्ट? तो स्ट्रेन द टी को क्या कहते हैं? चाय छान दो। आटा गूंथ दो। आटा गूंथ दो को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नीड द डो। नीड द डो। डो को कहते हैं, जो आटा का गोला होता है उसको कहते हैं डो, और गूंथना को कहते हैं नीड। गूंथना को क्या कहते हैं? नीड कहते हैं, KNEAD। समझ में आया? KNEAD, नीड। समझ में आया? ठीक है। अब कहता है नीड द डो। सब्जियां धो दो। सब्जियां धो दो। मान लीजिए आप घर पे आए हैं या फिर आप कहीं बाहर पे हैं, तो आप कैसे कीजिएगा? रिंस द वेजिटेबल। सब्जियां धो दो कैसे बोलेगा? रिंस द वेजिटेबल। RINSE। वर्ड्स को भी ध्यान दीजिए, प्रोनाउंसिएशन को भी ध्यान दीजिए, स्पेलिंग को भी ध्यान दीजिए, ताकि आपका एक कंक्रीट पिलर तैयार हो स्पीकिंग इंग्लिश कोर्स के डायरेक्शन में। तो आप क्या कहिएगा? रिंस द वेजिटेबल, मतलब सब्जियां धो दो। पर्दा लगा दो या हटा दो। पर्दा लगा दो या हटा दो। अगर आप क्लास में या ऑफिस में, अगर आपको इंग्लिश में ये वर्ड बोलना पड़े, पर्दा लगा दो या फिर हटा दो, तो कैसे बोलिएगा? ड्रॉ दी कर्टन। ये ड्राइंग ड्राइंग वाला कर्टन नहीं है। ड्रॉ मतलब लगा दो, या ड्रॉ बैक द कर्टन, हटा दो। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, सर ड्राइंग तो हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि ड्राइंग मतलब ड्रॉ करना होता है। नहीं मेरे प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पे ड्रॉ का मतलब होता है कि पर्दा टालना, लगा देना, और ड्रॉ बैक का मतलब होता है पर्दा खींच देना, यानी कि हटा देना। ठीक है? इसे पूरा खाओ, ईट इट अप। क्या कहते हैं? इसे पूरा खाओ, ईट इट अप, ईट इट अप। ठीक है? तो देखिए छानना, छानना है क्या? वर्ब है। देखिए ग्रामर का जो है वीडियोस वो ऑलरेडी इस चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप जाके जरूर देखिएगा, ताकि आप ग्रामर में भी जो है थोड़ा सा कमांड बना रहे। ठीक है? तो छानना क्या है? वर्ब है। और वर्ब उसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? छानना को स्ट्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेन। और छलनी, छलनी, छलनी जिससे आप चाय छानते हैं या दूध छानते हैं या कुछ और भी छानते होंगे, तो उसको क्या कहते हैं? स्ट्रेनर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेनर। STRAINER। STRAINER क्या कहते हैं? स्ट्रेनर कहते हैं। ठीक है? गूथना, गूथना क्या होता है? वर्ब होता है। गूथना, ऐसे ऐसे जो आटा गूंथते हैं उसको क्या कहते हैं? गूथना। और गूथना का इंग्लिश क्या होता है? नीड। KNEAD। यहाँ के साइलेंट होगा, आप ऐसे नहीं बोलिए कनीड। कनीड नहीं होता है, नीड होता है। क्या होता है? नीड, NEAD। ठीक है? गूथा हुआ आटा। तो गूथा हुआ जो आटा है, जो मम्मी बना के रखती है हमारी, तो हमारे सबके घर में जो है आप देखे होंगे कि मम्मी हमारी मम्मियां जो है वो आटा को गूंथ के रखती है। तो वो क्या है? उसको हम लोग कहते हैं डो। क्या कहते हैं? डो। DOUGH। क्या कहते हैं? डो। DOUGH। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी की तरफ बोले संकुचन, मास्टिंग, कंट्रैक्शंस। ये टॉपिक में एक्चुअली हम लोग जानेंगे जो कंट्रैक्शंस हम लोग यूज करते हैं। अगर हम लोग कोई ब्रिटिशर्स इंग्लिश बोलना है, एकदम ब्रिटिश वाला रोला जमाना है, तो देहाती वाला इंग्लिश नहीं। देखिए देहाती वाला इंग्लिश क्या है? आई कम, यू गो, बिकाउस, पिपुली। तो ये सब क्या है कि ये एक्चुअली देहाती इंग्लिश में आता है। तो थोड़ा सा अगर आपको थोड़ा टंग ट्विस्ट करते हैं तो आपका इंग्लिश बोलने का जो एसेंट होता है वो चेंज हो जाता है, और आपका जो है अलग से एक क्लैरिटी माइंड में डेवलप होता है। तो ये जानेंगे अंग्रेजी कभी पूरा शब्द नहीं बोले। अंग्रेजी का शब्द जो है शब्द कभी पूरा नहीं बोलिएगा। ठीक है? वो शब्दों को जोड़ते हैं, जो शब्द को जोड़ते हैं। ठीक है? इसे कंट्रैक्शंस कहते हैं। तो अंग्रेजी कभी पूरा शब्द नहीं बोलते, वे शब्दों को जोड़ते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मतलब छोटा करना। कॉन्ट्रैक्शंस, कॉन्ट्रैक्ट मतलब छोटा करना। किसी चीज को छोटा करना होता है ना, तो हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं। ठीक है? तो आई प्लस विल, आई प्लस विल को आप कैसे बोलिएगा? आई विल, आई विल। कैसे बोलिएगा? आई विल।
आइल मतलब वो आपको यूज करना आई योर लॉ, आई विल डू इट, आई विल डू इट, ऐसे नहीं आई विल डू इट, इस तरह से नहीं बोलना है, ठीक है। तब आपको जो है एसेंट आएगा वो ब्रिटिश इंग्लिश वाला आएगा। लेट मी ऐसे नहीं बोलना, ले मी कैसे बोलना है, ले मी ड्राइव, ले मी प्ले, तब आपका जो एसेंट होगा वो बिल्कुल ब्रिटिश इंग्लिश जैसा होगा। कैसे बोलना है, ले मी ड्राइव, ले मी प्ले, व्हाट इज, व्हाट्स कैसे बोलना है, व्हाट्स योर प्रॉब्लम, ऐसे नहीं बोला व्हाट इज योर प्रॉब्लम, फिर देहाती वाला फील आ जाएगा। तो हमको तो रोला बनाना भाई, तो रोला कैसे बनेगा देखिए, व्हाट्स द प्रॉब्लम, कैसे बोलना है, व्हाट्स द प्रॉब्लम, ठीक है। तो शब्दों को जोड़ने से आपकी इंग्लिश प्राकृतिक, मतलब जोड़ने से आपकी जो इंग्लिश है वो नेचुरल लगेगी, नेचुरल लगेगी, बनावटी नहीं लगेगी। जैसे कि क्या होता है कि अगर आप ऐसे अलग अलग बोलते हैं तो लगता है कि बनावटी इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जो है टंग का जो है वो प्रोनाउंसिएशन भी इंप्रूव होगा और आपका इंग्लिश जो है वो सुनने में काफी अच्छा लगेगा, ठीक है। और आप जो है धारा प्रवाह यानी कि फ्लुएंट इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एलोन बनाम लोनली का असली मतलब क्या होता है। एलोन बनाम लोनली का मतलब क्या होता है, देखिए दोनों वर्ड क्या है कि अकेलापन को दर्शाते हैं, लेकिन एलोन कब यूज करते हैं, लोनली कब यूज करते हैं, ये हमें पता नहीं होता है। तो हम जगह क्या कहते हैं, आई एम एलोन, आई वांट टू स्टे एलोन, भाई जहां देखा एक ही वर्ड घुसा दिए, ऐसे नहीं होता है। सबका कुछ स्पेसिफिक मीनिंग होता है, कुछ होमनेम्स होते हैं साउंडिंग सेम वर्ड, तो उन सब का वर्ड का ध्यान रखना पड़ता है। तो आज जानेंगे एलोन और लोनली में अंतर क्या है, ठीक है। तो एलोन मतलब अकेला, देखिए ये बंदा दिख रहे हैं, ये बंदा अकेला है, हो सकता है कि इसका आसपास कोई ना हो या इसके लाइफ में ही कोई ना हो, तो ये बंदा क्या दिख रहा है आपको, अकेला दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, अकेला। तो अवस्था, अवस्था मतलब कंडीशन, अवस्था मतलब कंडीशन, इंग्लिश में क्या होता है कंडीशन, फिजिकल स्टेट, शारीरिक अवस्था। अर्थ आपके आसपास कोई नहीं है, अगर आपके आसपास कोई नहीं है तो आप क्या बोलिएगा, एलोन, मतलब कि इधर भी कोई नहीं है उधर भी कोई नहीं है, तो आप क्या बोलेगा, पीछे भी कोई नहीं है आगे भी कोई नहीं है, तो आप क्या बोलेगा, एलोन। फिर से, इधर भी कोई नहीं है उधर भी कोई नहीं है, आगे भी कोई नहीं है पीछे भी कोई नहीं है, तो क्या बोलिएगा, एलोन, आई एम एलोन। उदाहरण, आई एम एलोन इन द रूम, मैं रूम में अकेला हूं, कोई नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी को इंडिकेशन देना है, भाई यार खुल के बात कर, मैं अकेला हूं, आई एम अलोन इन द रूम, तो वहां पे अलोन बोलिए, लोनली नहीं बोलना है, ठीक है। अब लोनली क्या है, किस कंडीशन में लोनली बोला जाता है, मेंटल स्टेट, मानसिक भावना, मेंटल स्टेट मतलब दिमागी, मानसिक भावना, ठीक है। अर्थ, भीड़ में होकर भी आप अंदर से अकेले महसूस कर रहे हैं, मतलब कि आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं, आपके आसपास आपके मम्मी पापा गेस्ट पूरे भरे हुए हैं, लेकिन आप अंदर से अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं, तो वहां पे आप यूज कीजिएगा, आई फील लोनली इन दिस बिग रूम या इन दिस बिग सिटी, तो आप क्या बोलेगा, आई फील लोनली। तो जब आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं और आप अंदर से अकेला फील कर रहे हैं तो आप लोनली बोलिएगा, और आपके आगे पीछे दाएं बाएं बहुत सारे लोग नहीं है या कोई भी नहीं है, तब आप क्या बोलिएगा, एलोन बोलिएगा। घंटा समझ में आया, चलिए देखते हैं। अब ग्रामर शॉर्टकट, गेटिंग का जादुई इस्तेमाल किस प्रकार होता है, ग्रामर शॉर्टकट में जानेंगे कि गेटिंग का जो जादुई इस्तेमाल है वो किस प्रकार से किया जाता है। तो चलिए सीखते हैं। तो जब भी कोई स्थिति बदल रही हो या कुछ हो रहा हो तो गेटिंग का इस्तेमाल करें। मतलब जब भी कोई स्थिति यानी कि कंडीशन बदल रही हो, ठीक है, या कुछ हो रहा हो, तो आप किस चीज का इस्तेमाल कीजिएगा, गेटिंग का इस्तेमाल कीजिएगा। किस चीज का इस्तेमाल कीजिएगा, गेटिंग का इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए एंग्री, तो कैसे बोलिएगा, देखिए ये क्या है कि आपको जो मैं ये जो आपके लिए जो मैं पीपीटी तैयार किया हूं, ये शानदार पीपीटी है, मतलब कि अगर आप इसका नोट्स बना लिए तो फराटेदार इंग्लिश टपकेगा। फिर आप उस गाने में है ना, देसी देसी ना बोला कर, तो उसमें आप देसी नहीं, फिर आप क्या हो जाइएगा, ब्रांड बन जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इट्स गेटिंग लेट, सही उपयोग कर रहे हैं गेटिंग का। ही इज गेटिंग एंग्री, देखिए वर्ड एक ही है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब
ये सब जो है आपका वर्ब है। हॉट कोल्ड कंडीशन है, लेट डार्क। तो आप कैसे बोलिए, गेटिंग का सही उपयोग कैसे कीजिएगा, इट्स गेटिंग डार्क। ठीक है, कैसे बोलिएगा, इट्स गेटिंग डार्क। ठीक है, ही इज गेटिंग एंग्री, कैसे बोलिएगा, ही इज गेटिंग एंग्री, कैसे बोलिएगा, ही इज गेटिंग एंग्री। इट्स गेटिंग हॉट, इट्स गेटिंग हॉट, इट्स गेटिंग कोल्ड, कैसे बोलिएगा, इट्स गेटिंग हॉट, भाई गर्मी हो रहा है, इट्स गेटिंग हॉट, ठंडी बहुत है, इट्स गेटिंग कोल्ड। ठीक है, रात हो रहा है, घर जाना है, तो कैसे बोलेगा, इट्स गेटिंग डार्क, इट्स गेटिंग डार्क। तो देखिए, छोटा सा इट्स गेटिंग, ही इज गेटिंग से, ही इज गेटिंग से आपका पूरा इंग्लिश पे कमांड हो गया। तो अब आप कह सकते हैं, ही इज एंग्री, ही इज हैप्पी, ही इज सैड, या ही इज गेटिंग सैड, ही इज गेटिंग एंग्री, ही इज गेटिंग नॉटी। आप ही इज गेटिंग यानी कि गेटिंग का सदुपयोग कैसे करना है मैंने आपको आज बताया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हालत के हिसाब से अचूक वाक्य, अब कंडीशन कैसा है उसके हिसाब से क्या क्या वाक्य यूज करते हैं, सिचुएशनल एक्शंस कैसा होता है वो हम लोग जानेंगे। कुछ कुछ सिचुएशन ऐसा राइज हो जाता है जहां पे हम लोग को जो है कुछ अचानक से कुछ वर्ड्स बोलने पड़ते हैं, तो वो कैसे बोलते हैं वो देखते हैं। सिचुएशन, दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में, तो दोस्तों के साथ जो है आप रेस्टोरेंट में हैं और आपको कहना है, देखिए दोस्तों के साथ आप कहां पे हैं, रेस्टोरेंट में हैं, और आपको कहना है कि मुझे पैसे देने दो। मतलब कि आप अगर मान लीजिए कि आप जो है 10 दोस्त के बीच में, वहां पे अगर आपको थोड़ा सा अपना जो है हवा बनाना है, स्टैंडर्ड को एकदम मेंटेन रखना है, तो आप क्या करते हैं, जेब से वॉलेट निकालते हैं और वॉलेट से पैसा देना चाहते हैं। भले वॉलेट में पैसा कम ही हो, लेकिन उस समय आपको सिचुएशंस में आपको जो है अपना थोड़ा स्टैंडर्ड बना के रखना है सोसाइटी में। तो आप क्या करते हैं, तुरंत से वॉलेट निकाल के जो एकदम कहने लगते हैं मुझे देने दो। वहां पे अगर आप बोलिएगा, एक वर्ड और ऐड कर दीजिए, लेट मी प्ले, लेट मी पे नहीं, लेट मी प्ले, क्या बोलेगा, लेट मी पे, और हवा बन जाएगा। तो ये आपको बोलना है, लेट मी पे, क्या बोलना है, लेट मी पे, लेट मी पे नहीं, लेट मी पे, लेट मी पे। तो आपका इंग्लिश सुन के सबका वाह, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। सिचुएशन, बेंच या टेबल, देखिए क्या है, लेमी पे, देखिए देखिए लेमी पे। ठीक है, सिचुएशन, बेंच या टेबल पर बैठते समय थोड़ा खिसको। अगर आप मान लीजिए ट्रेन में बैठे हैं, बगल वाला कोई मोटू आदमी है या पूरा एकदम आपको ताप रहा है चारों तरफ से, तो आप क्या बोलेगा, स्कूट ओवर, क्या बोलेगा, स्कूट ओवर, क्या बोलेगा, स्कूट ओवर। मतलब कि हिंदी में इसको कहते हैं थोड़ा घिसको। या क्लास में बैठे हैं या कहीं और बैठे हैं जहां पे क्या हो रहा है कि सब आपको ठेल रहा है, थोड़ा थोड़ा करके ठेल के जो है सीट से गिरा दिया है, तो वहां पे आप क्या बोलेगा, इंग्लिश में अगर बोलना है, स्कूट ओवर। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए सिचुएशन, कुछ नया देखने के लिए, कुछ नया देखने के लिए आप क्या कीजिएगा, चलो एक बार चल कर देखते हैं, चलो एक बार चलकर देखते हैं, कुछ नया देखना है। तो अगर आप कहना चाहते हैं चलो एक बार चलकर देखते हैं, लेट्स हैव ए लुक, क्या बोलिए, लेट्स हैव ए लुक। अब यहां पे समझिएगा, इसको जो एक साथ पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्शन है, वो क्या है, कॉन्ट्रैक्शन है। तो हम लोग कैसे बोलते हैं, लेट्स हैव ए लुक। ठीक है, अब देखिए सिचुएशन, बाहर जाते समय, बाहर जाते समय जब आपका होगा आसपास ही रहना। तो अगर आप किसी को कहते हैं, मान लीजिए कि आप किसी के साथ गए हैं और वो कहीं और जाना चाहता है, तो आप क्या कहते हैं, जैसे आपके आप पेरेंट्स हैं, आप जा रहे हैं और आपका बच्चा जो है वो इंग्लिश मीडियम में है, तो आप उसके सामने इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो आप कैसे बोलिएगा, स्टे क्लोज बाय, आसपास ही रहना, स्टे क्लोज बाय, स्टे क्लोज बाय। ठीक है, आगे क्या, रटने से काम नहीं चलेगा। द प्रॉब्लम विथ लैंडर लर्निंग, देखिए यूट्यूब पे क्या है कि 2000 प्लस फ्री वीडियो मौजूद है। ठीक है, लेकिन सिर्फ कुछ वाक्य रटने से या फिर बिना दिशा के वीडियो देखने से आप भराटेदार
या फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल सकते। आपको क्या जरूरत है? आपको जरूरत है स्टेप बाय स्टेप जीरो टू हीरो सिस्टम की, जिसमें सुनने, बोलने और उच्चारण प्रोनाउंसिएशन का रोजाना अभ्यास हो। मतलब आप सुनिए भी, बोलिए भी और उच्चारण भी कीजिए, और वो डेली बेसिस पे कीजिए, तभी आपका इंग्लिश वो फ्लुएंट होगा। और इस चैनल में मैं आपके लिए डेली वीडियोस लाते रहूंगा जो आपको इंग्लिश पे इतना कमांड ला देगा कि आप बिना डिग्री का सिर्फ स्पोकन इंग्लिश के माध्यम से अच्छा खासा जॉब पा सकते हैं। क्योंकि इंग्लिश कैन मेक यू हीरो, एंड विदाउट इंग्लिश यू कैन बिकम जीरो। लेट्स सी। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। काइंडली इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके जितने भी रिलेशंस में हैं, रिलेटिव्स हैं, या आपके अपने परिवार में जितने भी लोग हैं, वो इस वीडियो से बेनिफिट प्राप्त कर सके और डेली बोलचाल की भाषा में ये वीडियोस में जो मैंने आपको सिखाया है उसको यूज करके फराटेदार बोल सके। इससे आपका सोसाइटी में रेस्पेक्ट भी बढ़ता है, सम्मान भी मिलती है। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि इंग्लिश सिर्फ एक भाषा नहीं है, वो आज के समय सम्मान प्लस जॉब पाने की एकमात्र चाबी है। सो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।